दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं बहुत समय के बाद ये वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। दोस्तों, क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, इस वजह से मेरे को बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था वीडियोस अपलोड करने का। लेकिन मैं आज से रेगुलर वीडियोस अपलोड किया करूँगा और इस बुक की प्लेलिस्ट को मैं जल्द ही ख़त्म करूँगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरे से कुछ भी कहना हो कि वीडियो में ये चीज़ सही करो या वीडियो को जल्दी ही अपलोड किया करो या फिर और कुछ भी आपको मेरे से कहना हो, तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों के मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगा। मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज के अपने सफर को शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पुरानी सारी बातें याद होंगी जो भी हमने इस बुक में अभी तक करी हैं, और अगर याद ना हो तो आप उन वीडियोस को दोबारा जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज के अपने सफर को शुरू करते हैं। भटकना बंद करो। हर किसी को लगता है कि उसे उसकी प्रतिभा अनुसार नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ प्रकृति में पल पल ऑटोमेटिक न्याय हो रहा है। सो मार कहाँ खा रहे हो, इन कारणों का पता लगा लो, तभी आगे बात बन पाएगी। अब अपनी भीतरी शक्तियों को जानने हेतु सबसे पहले तो यह समझ लें कि यदि गाड़ी चलाना हो तो गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। गाड़ी चलाने के लिए इससे ज्यादा जरूरी और कुछ हो ही नहीं सकता है, परंतु मनुष्य इतना बुद्धिमान है कि बिना गाड़ी की जानकारी के गाड़ी चलाने में लगा है, और तमाम शिक्षाएं, फिर चाहे वह संप्रदाय और समाज के नाम पर दी जा रही हों या स्कूल कॉलेज पढ़ाई के नाम पर, सब मनुष्य की संरचना को समझे बिना ही जीवन की गाड़ी चलाना सिखाने में लगे हैं। सवाल यह है कि यह कैसे संभव है। चलो, यह सब तो बाहरी तत्व हैं, तो उनकी छोड़ो, वे तो भ्रमित करेंगे ही, परंतु मनुष्य को स्वयं को तो यह समझ होनी ही चाहिए कि अपने सिस्टम को समझे बिना वह जीवन में कूद ही कैसे सकता है। अतः मेहरबानी कर सब अपने जीवन के प्रति गंभीर हो जाओ और उस हेतु सबसे पहले अपनी सिस्टम को समझने की कोशिश करो, क्योंकि अपनी सिस्टम समझे बगैर ना तो कोई ज्ञान और ना ही कोई कोशिश आपके काम आने वाली है। अपनी प्रतिभा भी ऐसे में आपको दगा ही देगी, और अक्सर आपकी प्रतिभा आपको दगा दे भी रही है। इसलिए हर कोई यह सोचता है कि वह अपनी क्षमता अनुसार कुछ पा नहीं पा रहा है, परंतु कोई यह नहीं समझ रहा है कि अपनी सिस्टम समझे बगैर क्षमता का ठीक से उपयोग कर ही कैसे पाओगे। तो अब सीधे हम मनुष्य के अंदरूनी सिस्टम की कार्यप्रणाली समझते हैं, और इसे समझने हेतु हमने मनुष्य को प्रभावित करने वाली उसकी भीतरी शक्तियों के बारे में तो पहले ही समझ लिया है। साथ ही हमने यह भी समझ ही लिया है कि जिसका जो कुछ भी जीवन है वह उसकी अपनी सिस्टम का ही परिणाम है। तो अब तो मनुष्य के सिस्टम की कार्यप्रणाली ही समझना बाकी रह जाता है, और यह समझना इसलिए जरूरी है कि जीवन इसके बगैर बनने वाला नहीं है। जीवन सुधारना हो तो अपनी भीतरी शक्तियों को समझना तथा उन्हें शक्तिशाली बनाते जाना दोनों जरूरी है। इसके अलावा का कोई दूसरा उपाय जीवन बनाने हेतु काम आने वाला नहीं है। अतः अब हम सीधे मनुष्य की तमाम भीतरी शक्तियों में मनुष्य का क्या रोल है तथा वह क्या करे कि उनका भरपूर फायदा उठा सके, उस पर चर्चा करते हैं। डीएनए जीन्स में आप कुछ नहीं कर सकते। अब सबसे पहले यह समझो कि डीएनए और जीन्स में आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ना आप अपना चेहरा बदल सकते हैं और ना अपनी चमड़ी का रंग। वहीं आप अपनी शारीरिक संरचना या बेसिक स्वास्थ्य के बारे में भी कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब डीएनए व जीन्स से प्रभावित होते हैं, और ये डीएनए व जीन्स आपको माता पिता से मिले होते हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान का धन्यवाद है कि उसकी मेहरबानी से अब तो किसके डीएनए में किसे क्या मिला है इसकी रिपोर्ट भी निकाली ही जा सकती है। तो बस उसके आधार पर आवश्यक व्यायाम करके तथा आधुनिक विज्ञान के ज्ञान के सहारे अब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति चंद सावधानियां अवश्य बरत सकते हैं। तो जहां कर सकते हैं करें, और जहां कुछ नहीं कर सकते वहां स्वीकार लें। तो डीएनए व जीन्स के बारे में क्या करना और क्या स्वीकार कर आगे बढ़ना, यह आपको स्पष्ट हो ही गया होगा। इस बारे में मुझे नहीं लगता कि किसी को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने की कोई आवश्यकता है। इंद्रियों को अपने हिसाब से बरतने दो। जैसा कि हमने समझा कि इंद्रियों पर डीएनए व जीन्स का प्रभाव भी है तथा इन पर पिछले जन्मों का असर भी है, साथ ही वह इस जन्म की लगी आदतों की भी शिकार है, लेकिन इसके बावजूद यह अपने आप कार्यरत है। इनमें गजब का आपसी सामंजस्य है। मनुष्य की बुद्धि सभी इंद्रियों को एक डोर से बांधे हुए है, अतः शारीरिक तौर पर आंख, कान, नाक वगैरह को बेहतर तरीके से कार्यशील रखने हेतु बुद्धि को मजबूत रखना जरूरी है। साथ ही अपनी तमाम इंद्रियों का उचित ख्याल रखना भी जरूरी है। निश्चित ही विज्ञान की सुख सुविधाओं से भरपूर आधुनिक खोजें इसमें बड़ी सहायक हैं। बस इंद्रियों के संबंध में मनुष्य को इनका पूरा फायदा उठाना है। बाकी बचे इंद्रियों के गहरे प्रभाव तो यह समझ लो कि उन पर कई जन्मों का असर है,
अतः उन्हें समझने या बदलने की जगह उन्हें अपने हिसाब से बरतने देने में ही मनुष्य की भलाई है। इनके साथ छेड़खानी करने को उकसाने वाली बहुत सी शिक्षाएं उपलब्ध हैं, वे आकर्षित भी कर ही रही हैं, परंतु फिर भी छेड़खानी से जितना बच सको बचो, क्योंकि इंद्रियों के साथ करी जाने वाली इन व्यर्थ की छेड़खानियों का मनुष्य कितना भुगत रहा है, इसका कोई अंदाजा किसी को नहीं है। मनुष्य के स्वास्थ्य से लेकर जीवन तक पर इसके दुष्परिणाम मनुष्य को भोगने पड़ रहे हैं। अतः सबको यह समझना ही रहा कि मनुष्य की सिस्टम प्रकृति ने बनाई है, वह बेहद शक्तिशाली है, उस पर विश्वास करो, वह बड़ी जवाबदार है, अपने में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु हर सिस्टम सक्षम है। आप तो बस हो सके उतना उसे अपने हाल पर छोड़ो और सुधरने का मौका दो। आप स्वयं जब भी यह कोशिश करोगे इसे बिगाड़ोगे ही। और फिर दूर क्यों जाना, अपने अब तक के अनुभवों में खोजो, इस बात की सत्यता का पता स्वतः ही चल जाएगा। मानता हूँ कि इंद्रियों से छेड़खानी की आदत पुरानी है तथा बाहर जमाना दबाव बनाए हुए है, फिर भी व्यर्थ की छेड़खानियों से जितना बच सको बचो। अब आप लोग वैज्ञानिक युग में भी जी रहे हो व समझदार भी हो, तो फिर क्यों यहाँ वहाँ की सुनकर इंद्रियों की सामान्य क्रियाओं के बीच में आते हो। सोचो इतना कि मन इंद्रियों के साथ बहने में प्रफुल्लित होता है या उन्हें दबाने से, तो फिर बेवजह क्यों अपनी मासूम इंद्रियों को दबाते हो। समझते क्यों नहीं कि इंद्रियों की हर एक तरंग के पीछे कई गहरे रहस्य छिपे होते हैं। अतः बिना उचित वजह बात बात पर इंद्रियों के साथ अनावश्यक छेड़खानियां बंद कर दो। विश्वास जानो, यह एक छोटी सी समझ ही आपके मन और जीवन को जल्द ही एक नई उमंग से भर देगी। मन ऑटोमेशन पर है। अब सवाल आता है मन का, तो सबको यह समझना जरूरी है कि वह पूरी तरह से ऑटोमेशन पर है, वहीं उस पर आपके हजारों पिछले जीवन का असर भी है और इसी कारण से वह आपके तमाम पिछले जन्मों के प्रभावों के अनुसार बरतने को बंधा हुआ है। मन में तरंगे भी अपने ही रहस्यमयी कारणों से उठती है तथा उसमें परिवर्तन भी अपने ही रहस्यमयी कारणों से आता है। मनुष्य की इजाद करी कोई भी शिक्षा मन में कोई सकारात्मक परिवर्तन कभी नहीं ला सकती है, और यह मैंने इतनी महत्वपूर्ण बात कही है कि इसे समझ लोगे तो आपको स्वतः ही अधिकांश ज्ञानों की व्यर्थता समझ में आ जाएगी। आज की तारीख में प्रचलित अधिकांश ज्ञान उल्टा सबके मन को विकृत ही कर रहे हैं और इसलिए मन का संपूर्ण विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। खैर, फिलहाल तो यह समझें कि जिसका जैसा भी मन है वह उसके तमाम पिछले जन्मों के कर्मों के फल के रूप में मौजूद है, और यह बात सबके लिए समझना बड़ा आवश्यक है। इस एक वाक्य को बार बार पढ़ लेना, क्योंकि इस एक वाक्य में जीवन के कई रहस्य छिपे हुए हैं। इस एक वाक्य से आपको समझना ही रहा कि कर्म के फलों की बात करना अज्ञान है, क्योंकि हर कर्म के फल आपको अपनी मानसिकता के तौर पर हाथों हाथ मिल ही जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोई पुनर्जन्म नहीं होता, ये सब हवाई बातें हैं, ऐसा सोचना भी अज्ञान है। और यह तय जान लो कि कर्मों के फल की सच्चाई तथा पुनर्जन्म की सत्यता को पूरी तरह से समझे बगैर मन और जीवन के कोई भी रहस्य कभी समझ में आने वाले नहीं हैं, और इसलिए कर्म फल व जन्म पुनर्जन्म पर भी मेरी किताबें जल्द ही आ रही हैं। साथ ही इतना और जान लो कि इन बातों को बुद्धि से समझने का भी कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है, जब तक ये सारी बातें आपके मन की गहराइयों में एक अनुभव के तौर पर नहीं आ जाएंगी। जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आ पाएगा। अतः मन और प्रकृति के तमाम रहस्यों को गंभीरता से लेना और समझना दोनों जरूरी है। खैर, अभी तो आप अपने मन को समझें। यह 24 घंटे चलने वाला एक ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट है और मन की इस ऑटोमेटिक प्रक्रिया पर ही पूरा जीवन निर्भर है। मन में उठने वाली ऑटोमेटिक तरंगे ही मनुष्य का जीवन भी है तथा वही उसकी परेशानी भी है। अब ऐसे में कब मन को अपनी चाल चलने देना, कब बीच में आना तथा कैसे इसकी चाल सुधारना, इस एक ज्ञान पर ही पूरे जीवन का खेल टिका हुआ है। लेकिन जब तक यह समझ में ना आ जाए, मन को उसकी नेचुरल चाल चलने देना ही बेहतर है। इसके बीच में आकर आप अपने मन को और विकृत ही करेंगे। आज जिसे देखो वह बात बिना बात मन की चल रही ऑटोमेटिक प्रक्रिया के बीच में आने से बाज नहीं आता है, और इसी चक्कर में अधिकांश लोग अपने मन को विकृत कर चुके हैं। यही कारण है कि अब सामान्य मनुष्य अपने मन के उपद्रवों से इतना घबराया हुआ है, लेकिन विश्वास जाने कि अपने मन को उपद्रवी आपने स्वयं बनाया है, अन्यथा तो मन एक बहुत ही प्यारा व शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट है। अतः जब तक संपूर्ण समझ ना जाके मेहरबानी कर हो सके उतना मन को उसकी नेचुरल चाल से ही चलने दो। समझो इतना कि मन को उसकी नेचुरल चाल चलने देने हेतु तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसके साथ छेड़खानी करना बंद कर देंगे तो वह अपनी नेचुरल चाल चलता ही रहेगा। यानी मन के तल पर भी प्रारंभिक तौर में आपको कुछ नहीं करना है। बुद्धि, अहंकार, स्वतंत्र शक्ति। अब तक हमने समझा कि मनुष्य को प्रभावित करने वाले डीएनए, जीन्स, इंद्रियां और मन पर अपने माता पिता के साथ साथ
अपने पिछले जन्मों का भी गहरा असर होता है। यानी कि ये कैसे हो, उस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है। अब नियंत्रण हो या ना हो, परंतु ये जैसे भी हैं, है तो आप ही के। इन सब पर आपके तमाम पिछले जन्मों के किए कर्मों का असर है ही। ऐसा समझें कि ये सब जो भी है वह जैसे भी हैं आपके पिछले कर्मों के फल के रूप में मौजूद हैं। और यह एक ऐसा रहस्य है जो सबको गहरे में समझना जरूरी है, क्योंकि इसलिए इन तीनों की अधिकांश क्रियाएं ऑटोमेटिक हैं। यानी ये तीनों अब मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है। इनकी भागदौड़ अब कुदरत के अन्य रहस्य थामे हुए हैं। अतः अब किसी को यहाँ अपने पिछले जन्मों या कर्मों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वह एक ऐसा इतिहास है जो गुजर चुका है। अब तो वही है जो आज है, और आपको उसी के सहारे आगे बढ़ना है। किसी कीमत पर पिछले जन्मों के नाम पर दुकान चलाने वालों के चक्कर में नहीं पड़ना है। और यह सब आप ही की बातें हैं, और कायदे से अपने बारे में इतना तो सबको पता होना ही चाहिए। खैर, अभी तो इस पूरी बात का सार समझे तो वह यही कि मनुष्य के पास इन तीनों की चल रही क्रियाओं में बहुत कुछ ज्यादा करने को है नहीं। हाँ, वह चाहे तो इनकी चल रही क्रियाओं को अपनी बुद्धि व अहंकार के बल पर रोक सकता है, और चाहे तो उन्हें कोई अन्य दिशा दे सकता है। और यही मनुष्य के बुद्धि व अहंकार की वो परम सत्ता है जो उपयोगी भी है व विनाशकारी भी। यहाँ यह भी समझ लो कि मनुष्य के बुद्धि व अहंकार दोनों पूरी तरह से इस जन्म में विकसित किए जाते हैं। इसलिए चाहे बुद्धि हो या अहंकार, दोनों बिना अपवाद के हर बच्चे में ना के बराबर मौजूद होते हैं। यह दोनों बढ़ती उम्र के साथ बढ़ रही जानकारियों और करे जा रहे उपद्रवों से मौजूद होते चले जाते हैं। अर्थात मनुष्य बाहरी प्रभावों से इन दोनों की कंडीशनिंग करता चला जाता है। कुल मिलाकर पूरी बात का सार समझे तो मनुष्य को प्रभावित करने वाले मन, इंद्रियां व डीएनए जीन्स जैसे भी हैं, सबके अपने पिछले जन्मों के फल के रूप में स्थित हैं। अतः उनकी भागदौड़ कुदरत की न्याय व्यवस्था के हाथ में है, तथा उन्हीं के आधार पर इस जन्म में क्या करना व कैसे करना, उस हेतु उसे बुद्धि व अहंकार उपलब्ध है। वह इन्हें इसी जन्म में निखारता है, तथा उसी आधार पर वह मन इंद्रियों के साथ छेड़खानी करता है। और उतनी पूर्ता ही हर कोई यहाँ स्वतंत्र है, और जीवन इस बात पर निर्भर है कि कौन इस स्वतंत्रता का कैसा उपयोग करता है। जो बुद्धि अहंकार के द्वारा ग्रहण की गई गलत शिक्षाओं के बल पर अपने मन व इंद्रियों को दबाएगा, वह विकृत और फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। यह तय है। वही जो समझदारी पूर्वक सब में सामंजस्य बिठाएगा, वह तर जाएगा। उम्मीद है कि अपनी भीतरी शक्तियों के बारे में अब सबको काफी स्पष्टता आ गई होगी। पुनर्जन्म का सत्य समझना आवश्यक। प्रकृति के सारे रहस्य गहरे अवश्य हैं, परंतु वे समझ से परे कतई नहीं हैं, क्योंकि सब के सब नियमबद्ध हैं। नियमबद्ध होने के कारण वे मन और जीवन की लेबोरेटरी में सिद्ध भी किए ही जा सकते हैं, और मेरे सारे प्रयास रहस्यों को सिद्ध करने की ही दिशा में हैं। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि उसके बगैर कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि रहस्यों के बारे में कभी कुछ कहा नहीं गया है, कहा गया है, और खूब कहा गया है। सत्य सुना भी बहुत गया है, परंतु सामान्य प्रचलित बातों के विपरीत जान पड़ने के कारण मनुष्य उन रहस्यों पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। यानी रहस्यों के संबंध में अभाव ज्ञान का कम है तथा विश्वास का ज्यादा है। और जब तक मनुष्य विश्वास नहीं करेगा, उन पर अमल कैसे करेगा? और जब तक अमल नहीं करेगा, उनका फायदा कैसे उठा पाएगा? फायदा नहीं उठा पाएगा तो बेवजह जीवन के धक्के खाते रह जाएगा। खैर, ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप इन रहस्यों का अपने मन की लेबोरेटरी में अनुभव करने पर ध्यान दें। एक बार उन्हें वह सिद्ध होने का मौका दोगे तो फिर उन पर अमल भी करोगे, और एक बार अमल करना शुरू करोगे तो सब अपने आप समझ में भी आने लग जाएगा। फिर जीवन बनते क्या देर लगेगी। सो अब हम सीधे पुनर्जन्म की सच्चाई समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मनुष्य का बार बार जन्म होता है, यह सत्य है। और जब तक मनुष्य इस रहस्यमय सत्य का अनुभव नहीं कर लेगा, वह कुदरत का कोई रहस्य आसानी से नहीं समझ पाएगा। सच तो यह है कि इस एक सत्य से अनजान होने के कारण ही मनुष्य आज तक जीवन के तमाम रहस्यों से अनजान है। अब पुनर्जन्म के बारे में विस्तार से चर्चा तो मैं पुनर्जन्म पर लिखी किताब में ही करूंगा, परंतु आत्मा को समझने हेतु भी इस सत्य की झलक का तो आपको अपने मन में अनुभव करना ही पड़ेगा। अतः विस्तार से ना सही, परंतु मन और इंद्रियों के प्रभावों को समझने हेतु पुनर्जन्म के बारे में मुझे संक्षेप में आपको अभी समझाना ही पड़ेगा। और उस संदर्भ में अभी इस विषय में इतना समझो कि जो कुछ भी आपने जाना, सीखा और समझा है, क्या सब आपने इसी जन्म में जाना, समझा और सीखा है? थोड़ा सा गौर करने पर आप पाएंगे कि आपकी आदतें हों, आपके व्यवहार हों या आपकी प्रतिभाएं हों, इनमें से अधिकांश का इस जन्म के जाने, सीखे या समझे हुए से कोई ताल्लुक नहीं है।
तो फिर ये सब अस्तित्व में कहाँ से आए? बस यही सब आपके पिछले जन्मों के कर्मों के वे फल हैं जो मन और इंद्रियों के रूप में आपको इस जन्म में मिले हैं। तो सबको पुनर्जन्म का सत्य समझना और स्वीकारना ही रहा। अब यदि समझदार हो तो इशारा ही काफी है, और यदि इशारा समझ गए हो तो अपनी जानी समझी व सीखी चीजों को इस जन्म की है या पिछले जन्मों की, इसे अलग अलग पहचान लो, क्योंकि रहस्यों के साथ ताल से चाल मिलाकर चलने हेतु यह स्पष्टता बड़े काम आएगी। कर्म करने की कार्यप्रणाली समझें। निश्चित ही अब तक आपको अपनी संपूर्ण संरचना और उसकी कार्यप्रणाली समझ में आ गई होगी, और ना समझ में आई हो तो बार बार पढ़ के इसे भलीभांति समझ ही लेना, क्योंकि यह पूरी तरह से समझे बगैर आपका जीवन आपके नियंत्रण में आने वाला नहीं है। अब जो ऑटोमेशन पर है वे तो स्वचालित है ही, फिर वे चाहे मन के भाव हों या इंद्रियों की इच्छाएं, वे अपने ही कारणों से आ और जा रहे हैं, उन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। और यह सब सबके अनुभव में है ही, परंतु मनुष्य के बुद्धि अहंकार को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि इन दोनों ने बाहर की दुनिया से अपना ही अनोखा ज्ञान ग्रहण कर रखा है। इस बात से भी कोई अनजान तो है नहीं, और बस यही मनुष्य के जीवन का वो संघर्ष है जो किसी से निपटाए नहीं निपट रहा है। अब समझो यह कि जो ऑटोमेशन पर है वो ऑटोमेटिकली सक्रिय है ही, उसे सक्रिय करने हेतु किसी को कुछ करना नहीं है, उस पर तमाम पिछले जन्मों की छाप है, और उसी आधार पर वह प्रकृति के तमाम रहस्यों द्वारा स्वचालित है। और मैं अनेक बार कह ही चुका हूँ कि इस स्वचालित क्रिया को आप अपने अब तक के जन्मों में किए गए कर्मों का फल भी कह ही सकते हैं। अतः जिसके मन और इंद्रियां जैसे भी हैं, उसमें किसी को शिकायत करने का कोई कारण नहीं है। खैर, कुल मिलाकर अभी तो इतना समझें कि आपके मन और इंद्रियां कुदरत की न्याय व्यवस्था से पूरी तरह कनेक्टेड हैं। यदि कुदरत से कुछ कनेक्टेड नहीं है तो वह सबके बुद्धि और अहंकार हैं, और उसी के बल पर मनुष्य को इस जन्म की यात्रा करनी होती है। यानी कि जो कुछ भी अब आपको करना है वह अपने अपने बुद्धि और अहंकार के साथ करना है तथा उन्हीं के बल पर करना है। बाकी सब तो आपका यूं ही ऑटोमेशन पर है, और सच कहा जाए तो यहीं आकर जीवन की गाड़ी पटरी से उतर रही है। इसका सीधा कारण यह है कि बुद्धि और अहंकार की जो खूबियां हैं उसका तो मनुष्य कुछ फायदा उठा नहीं पा रहा है, और उसके दुष्परिणाम का शिकार हुआ चला जा रहा है, तथा यही मनुष्य की बर्बादी का प्रमुख कारण है। अतः जीवन बनाने हेतु तथा आत्मा को समझने हेतु बुद्धि और अहंकार के प्लस माइनस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब तक मनुष्य को यह समझ में नहीं आने वाला है कि कितनी क्रियाएं ऑटोमेटिक चलने देने की व कहाँ बुद्धि अहंकार को अपनी चलाने देने की। तो आगे हम उसी पर चर्चा करेंगे, बुद्धि और अहंकार के प्लस माइनस। अब मनुष्य के बुद्धि और अहंकार की उसके वर्तमान जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह तो हमने समझ लिया। अब यह भी समझ लो कि बुद्धि अहंकार के क्या क्या प्रमुख रोल हैं। तो युग के अनुसार बाहरी ज्ञान सिर्फ मनुष्य की बुद्धि प्राप्त कर सकती है, और जीना सबको युग के अनुसार ही पड़ता है। अब हमारे भगवान रथों में घूमते थे, तो हम भी रथों में घूमेंगे, यह सोचना निश्चित ही कोरी मूर्खता कहलाएगी। इसलिए युग के साथ ताल मिलाकर चलने हेतु गाड़ी चलाना सीखना ही पड़ेगा, और यह सिर्फ बुद्धि कर सकती है। यानी युग को समझना तथा उस अनुसार जीना बुद्धि का काम है, और यह बुद्धि का वो सदुपयोग है जो सबको करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर यह भी हमेशा के लिए ध्यान रख लेना कि मनुष्य के मन और उसके इंद्रियों पर युग का कोई प्रभाव नहीं रहता है, और यहीं आकर हर कोई फंस रहा है। मनुष्य के मन और इंद्रियों से जहां पुराने प्रभाव के आधार पर धक्के आते हैं, वहीं उसके बुद्धि और अहंकार जीवन को योग अनुसार ढालने में लगे रहते हैं। मनुष्य के मन और इंद्रियां जहां जन्मों जन्मांतर की चिंता करते हैं, वहीं बुद्धि सिर्फ इस जन्म की चिंता में उलझी रहती है। अब ऐसे में किसकी सुने, बस इसी कंफ्यूजन में मनुष्य का पूरा जीवन निकल जाता है। खैर, बात यहीं नहीं रुकती। मनुष्य की दिक्कत यह है कि मन और बुद्धि दोनों ही प्रबल और स्वतंत्र शक्तियां हैं, दोनों में से किसी को भी झुकाना आसान नहीं है। वहीं सवाल यह है भी कि जीवन मन से बनेगा या बुद्धि से, क्योंकि दोनों शक्तिशाली और उपयोगी हैं। तो सुने किसकी? इस संदर्भ में स्पष्ट कहूं तो जीवन दोनों के यथा योग्य सामंजस्य से ही बनेगा, परंतु फिर भी इतना स्पष्ट समझ लो कि जीवन बनाने हेतु मन का योगदान 90% है तथा बुद्धि का 10%। लेकिन क्योंकि अधिकांश लोग बुद्धि और अहंकार पर ज्यादा आश्रित हैं, इसलिए वे भ्रमित और बर्बाद हैं। मैंने तो अपनी ओर से इस पूरे भ्रम की ओर एक बड़ा इशारा कर दिया है। अब इस पर पूरे विस्तार से तो तभी चर्चा करेंगे जब मनुष्य की संरचना तथा उसकी कार्यप्रणाली पर चर्चा करेंगे। अभी तो आत्मा समझने हेतु जितना आवश्यक है उतनी ही बात करेंगे, और उस संदर्भ में इतना समझ लो कि मनुष्य का मन कुदरत के रहस्यों से संपर्क बनाए रखने का एक कम्युनिकेशन सेंटर है।
मनुष्य का मन कुदरत की न्याय व्यवस्था का ही एक हिस्सा है, अतः उसमें उठ रहे सारे तूफानों के पीछे अपना एक गहरा रहस्य है। और यही कारण है कि जीवन बनाने हेतु मन का योगदान बुद्धि से कई गुना ज्यादा है। लेकिन गलत शिक्षा के प्रभावों में आकर मनुष्य जीवन बनाने की बागडोर सिर्फ अपने बुद्धि अहंकार को सौंप देता है। और मानव निर्मित ज्ञान बुद्धि अहंकार की एक सीमा है। कुदरत के रहस्यों का उसे कुछ पता नहीं है, जबकि जीवन कुदरत के रहस्यों के अधीन है। तो यहाँ कुल मिलाकर इतना समझ लो कि मन पर भरोसा बढ़ाए बगैर आप ना तो आत्मा के निकट जा पाएंगे और ना ही आप अपना जीवन बना पाएंगे। अतः जीवन बनाना चाहते हो तो मन पर भरोसा बढ़ाओ और बुद्धि का जरूरत भर ही उपयोग करो, वरना फंस जाओगे। जीवन बनाने का यही एकमात्र सीधा व सरल उपाय है। अभी तो बुद्धि का उपयोग कहाँ करना तथा कहाँ नहीं करना उस बारे में चंद इशारे मैं कर देता हूँ। बाकी तो इस बारे में विस्तार से समझने हेतु मनुष्य की संरचना तथा उसकी कार्यप्रणाली पर आने वाली पुस्तक का इंतजार करें। क्या करूं, सारे रहस्य एक दूसरे में इस कदर उलझे हुए हैं कि सभी को एक साथ पूरे विस्तार से नहीं समझाया जा सकता है। वहीं यह भी मजबूरी है कि हर रहस्य को समझाने हेतु चंद अन्य रहस्यों की ओर भी इशारे करने ही पड़ते हैं। उम्मीद है कि आप गहरे रहस्यों को समझाने से जुड़ी मेरी मजबूरी समझेंगे। खैर, अब मैं सीधे बुद्धि के उपयोगों की ओर चंद इशारे करता हूँ। साथ ही बुद्धि और मन का सामंजस्य कैसे बिठाना है यह भी समझाता हूँ। तो इस विषय में ऐसा समझें कि खेलने कूदने और नाचने की इच्छा मनुष्य के मन में हर युग में रही है, परंतु युग के अनुसार खेलना कूदना और नाचना बुद्धि सिखाती है। इसी तरह अच्छी सुगंध व अच्छे भोजन वगैरह की चाह मनुष्य के इंद्रियों को हर युग में रही है, परंतु उसकी पूर्ति युग के अनुसार करना यह बुद्धि का काम है। साथ ही भोजन हेतु अपनी शारीरिक जरूरतों को समझना भी बुद्धि का ही काम है। वैसे ही जीवन की जरूरतों को पहचानना और उस हेतु प्लानिंग व कैलकुलेशन करना यह सब भी बुद्धि का ही काम है। और अहंकार का काम है बुद्धि जो करे उसे दृढ़ता प्रदान करना। और ये तमाम कार्य जो बुद्धि और अहंकार से किए जाते हैं उसमें कोई अड़चन नहीं है, परंतु दुर्भाग्य से मनुष्य के बुद्धि और अहंकार यही नहीं रुकते हैं। इसके आगे वे अच्छे बुरे व पाप पुण्य के चक्कर में पड़ जाते हैं, तरह तरह की आपसी तुलनाओं पर उतर आते हैं। फिर उन सब के बल पर वे मन, इंद्रियों व शरीर को बेवजह दबाने में लग जाते हैं। डीएनए व जीन्स के प्रभावों के विरुद्ध लड़ाई में उतर आते हैं। बस बुद्धि अहंकार की इन्हीं सब हरकतों के कारण मनुष्य मुसीबतों में फंस रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से इसी को हर कोई यहाँ श्रेष्ठ ज्ञान मान रहा है, जबकि यही एकमात्र अज्ञान है। और इसी अज्ञान के आधार पर मनुष्य अपने मन, इंद्रियां, शरीर, डीएनए व जीन्स के साथ अकारण की छेड़खानियां कर रहा है। बस उसी से सब विकृत हुए जा रहे हैं, अकारण प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं। अब सवाल यही कि जिन मन इंद्रियों की बागडोर कुदरत के हाथ में है, उसे मनुष्य अहंकारवश अपनी बुद्धि के बल पर अपने हाथ में लेना चाहता ही क्यों है, जबकि अधिकांश समय इन्हें खुला छोड़ने में ही मनुष्य की भलाई है। बस इस एक सवाल के जवाब में ही मनुष्य की सफलता का रहस्य छिपा हुआ है। हालांकि इस बात की पूरे विस्तार से चर्चा तो मैं धर्म पर चर्चा करते वक्त ही कर पाऊंगा, क्योंकि अभी तो हमारा पूरा फोकस आत्मा पर ही है। अभी तो हम आत्मा समझने हेतु जो जो जानना आवश्यक है उसी पर संक्षिप्त में चर्चा कर रहे हैं। उस संदर्भ में हमें यह जानना जरूरी है कि मनुष्य क्यों अकारण अपने मन और इंद्रियों के साथ छेड़खानी कर रहा है, जबकि उसी से उसका जीवन उलझ रहा है। अब मनुष्य की बुद्धि अपने मन और इंद्रियों के साथ अकारण ही छेड़खानी क्यों कर रही है, यह समझने हेतु हमें तीनों के कार्य क्षेत्र समझने होंगे। और उस संदर्भ में यह स्पष्ट समझने की पसंद नापसंद यह मन व इंद्रियों का विषय है। वहीं उसकी पूर्ति की जा सकती है या नहीं यह तय करना बुद्धि का ही विषय है। और यदि मन व इंद्रियों की इच्छाएं पूरी की जा सकती है तो कैसे उसकी पूर्ति करना यह भी बुद्धि का ही विषय है। परंतु उन इच्छाओं की पूर्ति करते वक्त प्रकृति के नियमों को ना तोड़ा जाए, उस हेतु मन व इंद्रियों का बुद्धि व अहंकार से सामंजस्य जरूरी है। और प्रकृति के वे कौन से नियम हैं जिन्हें किसी हाल में किसी भी मनुष्य को कभी नहीं तोड़ने चाहिए, उसकी चर्चा हम प्रकृति के नियमों पर चर्चा करते वक्त ही विस्तार से कर पाएंगे। अभी तो इतना समझो कि प्रकृति के खिलाफ जाकर अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश घातक सिद्ध हो रही है। बाकी तो मैंने कहा ही है कि रहस्य इतने गहरे हैं तथा एक दूसरे में इस कदर गुंथे हुए हैं कि इन्हें एक एक कर ही समझने पड़ेंगे। लेकिन आप एक रहस्य में जीना तो प्रारंभ करो, बाकी के रहस्यों से तालमेल आपका मन स्वतः ही बिठा लेगा। आपके मन की शक्तियां कुदरत से पूरी तरह ट्यून्ड है, उन्हें किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। और इसलिए मैं रहस्य तो समझा ही रहा हूँ, परंतु साथ में आपके मन की शक्तियों को जगाने के प्रयास में भी लगा ही हुआ हूँ। वे जाग जाएं तो आपको ये किताबें पढ़ने की आवश्यकता ही ना रह जाए।
खैर, अभी तो इतना समझे कि इच्छाएं मन व इंद्रियों का विषय है, अतः उन्हें खराब कहना या पाप कहना भटका देगा, क्योंकि मनुष्य के सारे पाप पुण्य उसके बुद्धि अहंकार की उपज है। सभी पाप पुण्य व अच्छे बुरे के आधार मानवीय हैं, प्राकृतिक नहीं। बाकी वास्तव में तो प्रकृति के खिलाफ जाना ही एकमात्र पाप है। अतः यह स्पष्ट समझ लो कि पाप पुण्य व अच्छे बुरे के आधार पे बुद्धि अहंकार द्वारा मन और इंद्रियों को बिना समझे दबाया जाएगा तो वे विकृत हो जाएंगी, और अधिकांशों की हो ही चुकी है। और इसलिए हर एक को यहाँ अपने मन व इंद्रियां खतरनाक जान पड़ रहे हैं, परंतु वास्तविकता में ऐसा है नहीं। यह सिर्फ उन्हें अकारण दबाई जाने की सजा है जो हर मनुष्य यहाँ भुगत रहा है। तो बुद्धि के उपयोगों को भी समझो तथा साथ ही उसके दुरुपयोगों को भी समझकर उनसे बचो भी, तो ही मन की शक्तियां जागेगी, और तो ही कुदरत आपके जीवन की बागडोर थामेगी, और कुदरत जीवन की बागडोर थामेगी तो ही जीवन बनेगा। अब मनुष्य को प्रभावित करने वाली उसकी तमाम अंदरूनी शक्तियां जैसे डीएनए, जीन्स, बुद्धि अहंकार तथा मन और इंद्रियों के बारे में जो कुछ भी संक्षेप में समझाया जा सकता था मैंने समझा दिया। लेकिन यह किताब क्योंकि आत्मा पर है, तो अब हम सीधे आत्मा पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।